गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हैप्पी होंगे। हमारा जो इन्वायरमेंट का क्लास 5th का जो सेकंड यूनिट है, ऑल टुगेदर, मतलब कि सभी एक साथ, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि हाँ वो स्टोरी देखी थी पहले। फिर हमने जो एक बॉय वाली जो स्टोरी देखी थी जो अहमदाबाद से आया था। फिर मैंने आपको जो क्वेश्चन के आंसर के साथ फोटो भेजा था वो आपने होमवर्क किया था। देन अब आगे व्हाट इज मेड फ्रॉम व्हाट, इसका मतलब क्या है कि क्या से क्या बनता है, मतलब कि क्या से क्या बना है। जैसे हमको यहाँ पे फर्स्ट इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जो कोट होता है, जो जिसे हम खटिया बेड कहते हैं, जो आप देख सकते हैं ये खटिया है, बेड है, लकड़े का है। मेड फ्रॉम वुड, वो किससे बना होता है? वुड से, माने जो लकड़ी जो होता है ना, लकड़ी वुड, उससे बना होता है। सेकंड सेंटेंस उसका क्या है? वुड कम्स फ्रॉम ट्री। ये जो लकड़ी होती है वो कहाँ से आती है? ट्री से, माने जो प्लांट्स होते हैं वहाँ से। आई सोल मेंटेन द ट्री, मैं जो हमारी ट्री है उनको मेंटेन करूँगा, उनका मेंटेनेंस मतलब उनकी केयर करूँगा। इसी तरह हमको दो और एग्जाम्पल दिए हैं। मैंने कैसे आपको ये फर्स्ट समझा, उसी तरह दो आगे आपको मैं समझाऊंगा। इसके आंसर भी यहाँ पे मैंने दे दिए हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट से यहाँ पे कोट आएगा, देन सेकंड फूड डिश। यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड डिश, ये यहीं का है, ये सेकंड फूड डिश है। फिर थर्ड है जो क्लोथ्स हैं, माने कपड़ा वो सब। सेकंड है फूड डिश, माने भोजन की डिश। भोजन कहाँ से आता है? मेड फ्रॉम ग्रेन्स, बीन्स एंड वेजिटेबल्स। ये जो भोजन होता है वो कहाँ से, वो किससे बना होता है? देखिए यहाँ पे लिखा है मेड फ्रॉम ग्रेन्स, अनाज से, वेजिटेबल से, स्पाइस से, इन सब से भोजन हमारा बना होता है। देन सेकंड उसका पॉइंट क्या है? ग्रेन्स बीन्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्राउंड मतलब ग्राउंडेड फ्रॉम प्लांट। ये सब जो हमारे फूड के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब कहाँ से आते हैं? प्लांट्स में से ही आते हैं। जो हमारे फूड का जो मेनली सोर्स है वो प्लांट्स ही है। देन थर्ड उसका सेंटेंस है आई सोल मेंटेन प्लांट्स, मैं जो प्लांट्स होंगे उनको मेंटेन करूंगा। आई सोल मेंटेन प्लांट्स। देन थर्ड है जो क्लॉथ, जो यहाँ पे क्लॉथ की पिक्चर है। तो थर्ड में फर्स्ट पॉइंट ये आएगा मेड फ्रॉम कॉटन एंड यार्न। जो क्लॉथ हमारे होते हैं वो किससे बने होते हैं? जो कॉटन माने जो कपास होता है उससे, यार्न मतलब जो धागा जो रेशा होते हैं उससे बना होता है। आर प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट में दे आर प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट, ये सारी प्रोडक्ट कहाँ की है? प्लांट्स की। आई विल कंज्यूम कॉटन प्लांट, मैं कॉटन का जो प्लांट होता है कपास का उसको मेंटेन करूंगा। तो आपका फर्स्ट होमवर्क ये है कि आपको ये दो लिखने हैं। फर्स्ट है जो फूड डिश वाला एंड सेकंड है क्लोथ्स वाला। फर्स्ट मैंने आपको समझाया जो कोट है वो, और फिर सेकंड और थर्ड का मैंने आपको लिख के दिया है फोटो में। आपका फर्स्ट होमवर्क ये है कि आपको ये लिख के लिखना है। फर्स्ट होमवर्क ये है। अब आगे बढ़ते हैं। 30 सेकंड में आप ये पिक्चर देख लीजिए। आपने पिक्चर देखी तो फर्स्ट क्या है कि जो एक खेडूत है, खेडूत फैमिली है, वो क्या कर रहे हैं कि पूरा अनाज जो ग्रेन्स होता है वो पहले कलेक्ट करते हैं, फिर वो किसको देते हैं? सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वो देते हैं होलसेलर को। फिर थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वहाँ से अनाज कहाँ जाता है? जो मार्केट में जो स्टॉल मेकर होता है ना, जिसे हम सब्जी वाला कहते हैं, उसके पास जाता है। वहाँ से खरीद के फिर घर पे जो लेते हैं हमारे मॉम या हमारे पेरेंट्स, वो घर पे ले आते हैं, उसका जो चक्की में देते हैं, फिर उसमें से रोटी बनती है, फिर उसका रोटी एंड फिर उसकी सब्जी बनती है। यहाँ पे जो फोटो है उसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा अनाज होता है वो खेत से निकल कर हमारी टेबल पर जो हमारी खाने की डिश होती है वहाँ तक पहुँचने की उसकी जो जर्नी है उसके बारे में ये पूरी पिक्चर है। फर्स्ट वो खेडूत के पास होती है, खेडूत के पास से होलसेलर,
फिर वो सब्जी वाले के पास, फिर हम घर पे ले आते हैं, फिर उसको पकाते हैं, फिर हम खाते हैं। सो ये पूरी स्टोरी है। सो ये भी आपको स्टोरी लिखनी है, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। द पिक्चर डिस्क्राइब्स द जर्नी ऑफ ग्रेन्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम फील्ड टू आवर टेबल। सो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो जर्नी है पूरी, इसकी यात्रा आएगी, हमारे जो ग्रेन्स माने अनाज और वेजिटेबल की पूरी जर्नी है। इन फर्स्ट पिक्चर फार्म टू फिलिंग फूड ग्रेन्स, देन इट टू इट्स केप्ट इन द गोडाउन एंड द रीसेलर मर्चेंट्स। सो मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट ये जो फार्म होता है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से वो गोडाउन वाले को देते हैं, देन गोडाउन वाले के पास से वो मर्चेंट मार्केट में जाते हैं, फ्रॉम द होलसेलर, फिर होलसेलर के पास जाते हैं जिसके साथ ढेर सारा अनाज होता है। इन द थर्ड पिक्चर वुमन इज बाइंग वेजिटेबल्स एंड ग्रेन फ्रॉम ग्रीन ग्रोसर इन द ग्रोसर मार्केट। फिर थर्ड पिक्चर में क्या है कि जो ये वुमन है वो क्या करते हैं कि ये सारा जो वेजिटेबल या होता है वो छुटक में किससे लेते हैं, सब्जी वाले के पास। सब्जी वाला कहाँ से लेता है, होलसेलर वाले के पास। देन फोर्थ पिक्चर ग्रेन इज ब्रॉट इनटू फ्लोर बाय ग्राइंडिंग मिल। फिर फोर्थ पिक्चर में क्या है कि उसको ग्रीडिंग करना, मतलब उसको डालना, जिससे वो आटे के आटा बन जाता है, उस शेप में वो आ जाता है। इन द फिफ्थ पिक्चर वुमन प्रिपेयरिंग गुड फ्रॉम डाउट फ्रॉम। फिर वो क्या करते हैं फिफ्थ पिक्चर में कि वो उसका आटा बनाते हैं। इन द सिक्स पिक्चर द वुमन इज प्रिपेयरिंग फूड दिस वे। दिस पिक्चर शो हाउ टू फूड ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स दैट रिपन इन द फील्ड्स आर brought टू कुक द फ्राम। सो लास्ट पिक्चर में क्या है कि फिर उसका भोजन बनता है, फिर हम उसको खाते हैं। ये पूरी जर्नी है जो वेजिटेबल एंड ग्रेन्स जो अनाज होते हैं उनकी, फार्म से लेके हमारे टेबल तक। सो आपको सेकंड होमवर्क ये है कि आपको ये पूरी स्टोरी लिखनी है, हमारी जर्नी हमारे वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स की पूरी जर्नी जो यहाँ पे लिखी हुई है। सो आपका फर्स्ट होमवर्क ये दो 1 2 ये लिखने हैं आपको, देन ये पूरी स्टोरी लिखनी है। अब आगे अ यंग गर्ल, अब स्टोरी है यहाँ पे। अ यंग गर्ल रूपल अलोंग विथ ऑल द अदर चिल्ड्रंस इन विलेज वेन गो टू स्कूल। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक यंग गर्ल है रूपल नाम की, वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ स्कूल जाना चाहती है। शी आस्क्ड हर फादर टू सेंड हर टू स्कूल बट रूपल कैन नॉट गो टू स्कूल फॉर स्टडी। उसने क्या देखा कि सारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो भी स्कूल जाना चाहती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे रूपल खड़ी है अपनी विंडो में, देख रही है कि एक गर्ल स्कूल जाती है तो उसको भी स्कूल जाना है। उसने अपने फादर से कहा कि मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे स्कूल भेजिए। पर रूपल स्कूल नहीं जा सकती, उसके फादर ने कहा। अब हम आगे देखेंगे रूपल क्यों स्कूल नहीं जाती, उसको क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे थिंक एंड से सोचो और आंसर दो। हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हैं। हु अमंग यू डज नॉट गो टू स्कूल, वाई, कौन स्कूल नहीं जाता, स्कूल क्यों नहीं गए, और आप स्कूल क्यों नहीं जाते और क्या करते हो घर पे। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो थिंक एंड से वाले, वो जब हमारा लास्ट लेक्चर आएगा तो मैं आपको ये होमवर्क में दूंगा। अभी के लिए जो होमवर्क है आपका ये 2 ही है, जो एक स्टोरी है, फिर वो 2 फूड डिश वाला एंड क्लॉथ वाला। अब आगे अब रूपल की हम स्टोरी देखेंगे। रूपल यूज्ड टू फील दैट शी should go to school but she could not because she was not like other children। अब रूपल है वो ऐसा महसूस करती है कि उसको स्कूल जाना है बट वो स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि वो अलग वो जो दूसरे चिल्ड्रंस हैं, दूसरे बच्चे उनकी तरह नहीं है। शी वॉज डिफरेंट, वो अलग है। शी कुड नॉट इवन प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन फ्रॉम अदर्स। वो दूसरे जो रूपल है वो दूसरे बच्चों की तरह खेल भी नहीं सकती जो वो जैसे खेलते हैं। शी वॉज विलिंग
शी वॉज विलिंग go to school and was very fond of studying, but what can be done. उसको स्कूल जाना तो है बट वो स्कूल जा नहीं सकती, वो स्कूल जाने के तरीके भी ढूंढती है बट वो अब क्या करे। तो यहाँ पे जो रूपल है उसको प्रॉब्लम क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे ये पिक्चर देख सकते हैं। रूपल हैड बीन सफरिंग फ्रॉम पोलियो इन बोथ हर लेग सिंस चाइल्डहुड। अब जो रूपल है वो स्कूल क्यों नहीं जा सकती, उसकी हमको यहाँ पे वजह मिल गई, क्योंकि जो रूपल है वो लास्ट अपने जो बचपन से ही उसको पोलियो की बीमारी है। आपको भी पता होगा, मैं भी आपको पता ना हो तो मैं आपको एक बार नॉलेज दे दूं कि ये जो पोलियो की बीमारी होती है उसमें ऐसा होता है कि आपको पता ही होगा कि संडे को ये सब कार्यक्रम होते ही रहते हैं, ऐड भी आते हैं हमारे न्यूज़ में कि 5 ईयर से पहले के जो ये बेबी बच्चे होते हैं उनको पोलियो देना ज़रूरी है। पोलियो एक डोज है जिसकी वजह से हमारे जो लेग होते हैं उनका ग्रोथ अच्छी तरह से होता है। अगर किसी को पोलियो का ये जो डोज होता है जो संडे को सबको मिलता है वो अगर नहीं मिलता तो उसकी वजह से पोलियो की बीमारी होती है, जिसमें ऐसा होता है कि अगर पोलियो का जो ये डोज नहीं मिलता तो 2 लेग होते हैं तो उनमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती। आपने ऐसे कई केसेस देखे होंगे या फिर ऐसे कई आपने चिल्ड्रन या देखे होंगे। सो रूपल को भी ऐसी प्रॉब्लम थी, वो उसको बचपन से थी। शी कुड नॉट वॉक डेंस, इसकी वजह से वो चल नहीं सकती थी। बट वंस, पर एक बार, सम ऑर्गेनाइजेशन डोनेट हर व्हील चेयर। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मतलब कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं, आपको भी पता होगा कि हमारे गांव में, हमारी सोसाइटी में या फिर विलेज सिटी में ऐसे कुछ क्लब्स होते हैं, वो सब व्हील चेयर डोनेट करते हैं। उसी तरह रूपल को भी किसी ने व्हील चेयर डोनेट किया। सी कम टू स्कूल विथ द हेल्प ऑफ नेबरिंग बॉय। अब वो स्कूल आती है किसकी मदद से, उसका जो पड़ोसी बॉय जो उसका पड़ोस में जो उसका फ्रेंड या उनके पड़ोस में कोई लड़का रहता है उसकी मदद से वो स्कूल आती है। आप देख सकते हैं कि उसको पड़ोसी में जो उसका पड़ोसी है वो उसको छोड़ने आता है, पड़ोस में रहने वाला उसका कोई दोस्त हो सकता है, वो उसको छोड़ने आता है स्कूल, उसके साथ वो स्कूल आती है, वो भी पढ़ता होगा स्कूल में। यहाँ पे थिंक एंड से में 4 क्वेश्चन है, वो हम लास्ट लेक्चर में अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें देखेंगे, मैंने आपको पहले बताया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रूपल स्कूल आती है तो उनके टीचर हैं, उनके रूपल के मदर एंड फादर भी हैं, वो सब हैप्पी हैं। एवरीबडी वेलकम हर, सब लोग रूपल का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। रूपल इज़ हैप्पी टुडे। अब रूपल आज बहुत ही खुश है। आपको भी पता है रूपल को पहले ही स्कूल जाना था बट वो उसको पोलियो की बीमारी की वजह से वो स्कूल नहीं जा सकती थी। देन जो ऑर्गेनाइजेशन ने उसको वो चेयर डोनेट की उसकी वजह से अब वो स्कूल जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, इसकी वजह से वो हैप्पी है, उसका एक ड्रीम पूरा हुआ। हर पेरेंट्स आर हैप्पी टू, उसके पेरेंट्स उससे भी ज़्यादा हैप्पी थे। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो हैप्पी, जो शिक्षक एंड स्टूडेंट्स थे जो इस तरह सब हैप्पी रहे। सो अब आगे की स्टोरी है वो हम अब जो रूपल की आगे की स्टोरी है वो अब हम लास्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आपका 3rd होमवर्क ये है कि ये स्टोरी ऑफ रूपल है, यहाँ पे पूरी उसकी स्टोरी है वो आपको लिखनी है आपकी नोटबुक में। अगर आपके पास वर्कबुक हो तो वर्कबुक में भी लिख सकते हो, बट आपके पास वर्कबुक अवेलेबल न हो तो आप ज़रूर नोटबुक में लिखिए, ठीक है चिल्ड्रंस। सो आपका फर्स्ट होमवर्क ये रहा कि आपको ये 1 to फूड डिश के बारे में लिखना है, फिर क्लॉथ्स के बारे में लिखना है, जो कपड़े होते हैं उनके बारे में, फिर 3rd प्लांट्स डिस्क्रिप्शन, जो प्लांट्स की पूरी जर्नी है कि जो खेत से करके फार्म से करके हमारी फूड डिश में आते हैं, वो पूरी जर्नी आपको लिखनी है, यहाँ पे दी हुई है 2nd होमवर्क। और 3rd होमवर्क आपका जो पूरी स्टोरी है रूपल की वो आपको लिखनी है। सो आपको कोई डाउट या क्वेरी हो तो मेरा कॉन्टेक्ट कीजिए। Then, thank you. Take care. Bye bye, children.